क्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यतो भक्ति अधोक्षजे, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है भगवान की भक्ति। सज्जनों, एक मार्ग है ज्ञान का, एक मार्ग है भक्ति का। ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। थोड़ी सी गलती हुई तुरंत पतन महाराज, थोड़ी सी गलती हुई तुरंत गिरे। लेकिन भक्त आप कहोगे भक्ति का मार्ग सरल क्यों है? क्योंकि भक्त का अपना कुछ नहीं होता। भक्त तो भगवान से कहता है प्रभु बस तू जाने तेरा काम जाने, पकड़ लो बाएं गिरधारी, नहीं हम डूब जाएंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारी लाज है महाराज, हमारा क्या क्या। भक्त का अपना कुछ नहीं होता। सबसे सरल मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने का है भक्ति। और सज्जनों ध्यान देना, ज्ञानी भगवान का बड़ा बेटा है और भक्त भगवान का छोटा बेटा है। छोटा कौन सा छोटा? गोदी वाला छोटा बेटा है। अच्छा एक बात बताओ, आप ज्यादा बड़े का ध्यान रखोगे, गोदी वाले छोटे बेटे का ध्यान रखोगे? किसका ज्यादा ध्यान रखोगे? हाँ बस अब समझ लो क्या बनने में फायदा। एक बार क्या हुआ, ज्ञानी में और भक्त में आपस में खटपट हो गई प्रेम की थोड़ी सी। ज्ञानी बोला भगवान ज्यादा मेरे को मानते हैं, प्रेमी बोला नहीं भगवान ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, ज्यादा मेरे को मानते हैं। अच्छा चलो भगवान से ही पूछते हैं महाराज। दोनों आ गए भगवान के पास, प्रभु हम दोनों में ज्यादा आपका प्रेम किस पर है? महाराज किसको बड़ा कहें किसको छोटा कहें? भगवान बोले देखो भाई, ये जो ज्ञानी है ना, ये ज्ञानी मेरी आत्मा है। भक्त उठ करके चल दिया। अरे भक्तराज क्या हुआ? बोले प्रभु हम समझ गए, जब ज्ञानी आत्मा है तो आत्मा से बढ़कर तो कुछ होता नहीं है। इतना बड़ा पद इसको दे दिया तो हमें तो छोटा मोटा मिलेगा। और मिले भी क्यों नहीं, मिले भी क्यों नहीं? आखिर महाराज ज्ञानी इतनी बड़ी बड़ी स्तुतियां करता है, पाठ करता है, और हम करते क्या है? दो नाम लेते हैं महाराज, कोई बात नहीं है, चलते हैं। अरे भक्तराज मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये जो ज्ञानी है ना, ये मेरी आत्मा है, पर जो ये मेरा भक्त है ये तो मेरा परमात्मा। भक्त मेरा परमात्मा है, यानी ज्ञानी मेरा ध्यान रखता है और मैं भक्त का ध्यान रखता हूं। ज्ञानी मेरा ध्यान, मैं भक्त का ध्यान रखता हूं। आहा, इसलिए सजनों हमेशा छोटे बन करके रहो भगवान के पास। प्रभु हम तो तेरे बालक हैं, हम तो प्रभु तेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे हैं। भगवान की कृपा बनी रहेगी। और ध्यान देना, जो ज्यादा शाना बनता ना, शाना बनने से मामला गड़बड़ हो जाती है महाराज, ज्यादा समझदार बनता है। और भोला होता ना, भोला, घर के अंदर जो बच्चा भोला होगा हम क्या कहेंगे? ये बेचारा भोला है, ये भोला है। जो कम बोले, बोले अंदर का कितना ही बदमाश हो, पर ऊपर से भोला दिखे ना, कोई बहू भोली दिखे, गारंटी की बात है सासू उसी पर ज्यादा कृपा करेगी। और जो ज्यादा बढ़ बढ़ करके बोलेगी ना, महाराज हम खाए बिना रह जाएं लेकिन बोले बिना नहीं रहे, कहे बिना नहीं रहे। अरे भैया खाए बिना मत रहो, कहे बिना रह जाओ, तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी ससुराल में, गारंटी की बात है। ये जुबान ही तो मामला गड़बड़ कर रही है आज के समय में। ये जुबान की वजह से तो तलाक हो रहे हैं आज के समय में। सबसे बड़ी बात तो जुबान ही है ये, चाहे पति की हो चाहे पत्नी की हो, जुबान ही मामला गड़बड़ कर रही है। भोला बनने में बड़ा फायदा है। देखो महाराज, 3 देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवताओं में भोला कौन है? भोला शब्द किसके साथ जोड़ा जाता है? महादेव, शिव जी के साथ ना। अब एक बात देखो, जरा भोले देवता के जीवन का, परिवार का जरा चिट्ठा देखो, और ब्रह्मा और विष्णु के परिवार को भी देखो। ब्रह्मा जी के परिवार में कौन कौन पूजनीय है? ब्रह्मा जी की पूजा होती है मान लो पुष्कर में, ब्रह्माणी की पूजा मान लो, सरस्वती माता की पूजा मान लो। अच्छा विष्णु जी के यहाँ
भगवान विष्णु की या उनकी पत्नी लक्ष्मी माता की? अब जरा शिव जी के आओ, जरा भोले जी के आओ, जिन्हें हम भोला कहते हैं। शिव जी की पूजा, उनकी पत्नी पार्वती की पूजा, 2 बेटे हुए, बड़े का नाम कार्तिकेय की पूजा, छोटे का नाम गणेश, गणेश को तो महाराज नंबर 1 पे बैठा दिया, गणेश जी की पूजा। अब कार्तिकेय जी ने तो शादी की नहीं, उसकी कमी छोटे बेटे ने पूरी कर दी, महाराज एक साथ ही 2 लेके आ गया। शिव जी के तो 2 भुआ नहीं थे, 2 भुए आ गए, छोटा ही 2 लेके आ गया। महाराज बड़े को लाने की जरूरत ही नहीं, बड़ा तो बोला मैं ब्याह ही नहीं करूं। शिव जी बोले कोई बात नहीं भाई, 2 तो आई गई। अब देखो 2 बेटे, 1 कुंवारा रह गया, 1 के पीछे 2 बहुएं आई। बहुओं के नाम थे रिद्धि और सिद्धि। 2 बहुएं आई, दोनों की पूजा होती है ना, रिद्धि सिद्धि सबको चाहिए ना, दोनों की पूजा हो गई। अच्छा, शिव जी के 2 पोता हुए, 2 पोता, क्या नाम है मालूम है? रिद्धि सिद्धि गणेश जी के बेटों का नाम नहीं मालूम? अरे भैया 2 बेटा हुए जिनके नाम थे शुभ और लाभ। बोलो कौन नहीं मानता शुभ और लाभ को? घर में कोई काम हो सबसे पहले शुभ और लाभ, भाई में पहले क्या लिखते हैं? शुभ और। महाराज पूरे खानदान की पूजा करवा ली, किसके बल पर? भोलेपन पर। समझ गए बात को? इस कथा से शिक्षा लो कि आज के बाद हम सब भोले बन करके रहेंगे। गारंटी की बात है, ससुराल सुख में हो जाएगा। सासू कहेगी मेरी बहू को तो कथा लग गई, वास्तव में कथा कराना सफल हो गया। बस चुप रहना है, भोला बनने में तो चुप रहना है, बस ज्यादा बोलना नहीं है, यही भोलापन है। हाँ हाँ करो, सेवा करो और बस महाराज हो गया मामला, सब बढ़िया एकदम फिट। भक्त भोला होता है, इसलिए भगवान को बड़ा प्रिय होता है। और सजनों, सबसे सरल मार्ग भक्ति का बताया है। अरे पोथी पढ़ पढ़ जुगमुया, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब भक्ति भी अगली पंक्ति में 2 प्रकार की बताई है। अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक होती है हेतु की भक्ति और एक होती है अहेतु की भक्ति। हेतु की माने स्वार्थ की भक्ति और अहेतु की माने निस्वार्थ की भक्ति। हेतु की माने स्वार्थ। स्वार्थ कैसे? बोले जैसे मान लो बेटे का शादी नहीं हो रही तो कहेंगे हे बालाजी महाराज बेटे की शादी करवा दे, तेरे स्वामणी करूं, चूरमा बनाऊं महाराज। हे खाटू श्याम बिहारी, हे जगन्नाथ, बेटे की शादी करवा दे। अब सजनों चलो भगवान से तो कहते हो ठीक है, लेकिन कई लोग महात्माओं के पास भी जाके कहते हैं बाबा बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, कुछ कर। अब तुम्हें ये नहीं पता कि बाबा का तो खुद ही ब्याह नहीं हो रहा, बेचारा कुंवारा फिर रहा है, और क्या बाबा हाँ ब्याह करा दे। हद हो गई। अरे बाबा के पास में जो है उसके संबंधित बात करो ना, बाबा से भक्ति पूछो, वैराग्य पूछो, भगवान के बारे में पूछो, कथा सत्संग के बारे में पूछो, समझ में आता है। पहले के समय में लोग यही पूछा करते थे महात्माओं से, और आज हमें महात्मा कौन सा अच्छा लगता है? जो रात रात में करोड़पति बना दे, बेटे का ब्याह करवा दे, और महाराज पोता नाती घर में ला के दे दे। महाराज पोता नहीं हो रहा, पोतियां ही पोतियां होती हैं। अब ये नहीं पड़ा पंडित जी के खुद महाराज छोरी छोरी है, छोरा है ही ना, तो पंडित जी कहां से तुमको छोरे का मंत्र बता देंगे? सोचते ही नहीं है, मांग क्या रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, हनुमान जी महाराज तो सब कुछ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी के पास तो महाराज सब कुछ है भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज हनुमान जी की स्वामणी बोली, स्वामणी समझ गए ना? वैसे तो आप सब समझते हो भाषा। स्वामणी बोली कि हनुमान जी महाराज बेटे का ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, मैं स्वामणी करूं। ब्याह तो हो गया, शादी तो हो गई, लेकिन हनुमान जी के स्वामणी तो क्या, जो रोटी का भोग लगता था वो भी बंद हो गया। क्यों? क्या हुआ? बहू नहीं आई? बोले बहू तो आ गई।
हनुमान जी बोले, अरे माता जी क्या हुआ? तू तो बोल रही थी बहू आने के बाद में स्वामिनी मिलेगी, यहां तो जो आती थी वही नहीं मिलती, अब तो रोटी नहीं मिलती, क्या हुआ? स्वामिनी नहीं करेगी? सासू बोली, बाबा ये के बूदी तू? क्यों? बोले ये तो मेरी रोटी और बंद होगी। जब से बहू आई है तब से मेरी रोटी और बंद कर दी बहू ने। अब मैं, आप बताओ आपको कहां से खिलाऊं? यहां तो खुद ही खाने के लाले पड़ गए। नहीं करने वाली मैं स्वामिनी, बैठा ही देख। अब देखो सज्जनों, भक्ति तो थी, भक्ति थी तब स्वामिनी बोली, लेकिन भक्ति में स्वार्थ था, और महाराज स्वार्थ जब पूरा नहीं हुआ तो भक्ति घटती चली गई। यानी स्वार्थ की भक्ति घटती है और निस्वार्थ की भक्ति बढ़ती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा है निस्वार्थ भाव से करना, और महाराज थोड़ी निम्न भक्ति कहा है स्वार्थ से करना। लेकिन चलो निस्वार्थ नहीं कर सको तो स्वार्थ से भी करो, लेकिन भक्ति करनी चाहिए। दूसरा महाराज, दूसरा प्रश्न था कि धर्म का फल क्या है, धर्म क्यों करें? 9वां श्लोक, प्रथम स्कंद के 2य अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें यह बताया कि धर्म का फल क्या है। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। सजनों, धर्म का फल धन नहीं है। धन तो उन लोगों के यहां ज्यादा आता है जो धर्म नहीं करते। आहा, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई, पर संत समागम हरि कथा अजी तुलसी दुर्लभ दोई। सुत दारा लक्ष्मी ये तो पापी के ज्यादा होते हैं। बेटा पापी के यहां ज्यादा पैदा होंगे, पैसा भी अनाप शनाप आएगा। लेकिन सजनों, जिस पैसे से शुभ काम नहीं हो रहा है, देखो हमारे पास पैसा है इसलिए अच्छे काम में लगा रहे हैं, क्योंकि शुभ लक्ष्मी है। कुलक्ष्मी होती तो गलत काम में लगती, शुभ लक्ष्मी इसलिए अच्छे काम में लग रही है। पैसा है तब लगा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो लगाना पड़ेगा, चाहे गलत काम में लगा दो चाहे अच्छे काम में लगा दो, पैसा तो लगाना पड़ेगा, है तब लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ धन आ जाए, धन है तब लगा रहे हैं, नहीं हो तो कहां से लगाएं। देखो धर्म करेंगे धन तो आएगा ही आएगा, आएगा तभी तो लगाएंगे। डर मत जाना कि आज के बाद धन तो आना नहीं है, लगा के क्या करेंगे पैसा, ऐसा नहीं है। पैसा तो आता ही आता है महाराज, जब शुभ काम में खर्च करते हैं तो आता ही आता है पैसा। लेकिन पैसा ही उद्देश्य नहीं है धर्म करने का। तो धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म का फल है अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग माने जहां पै फै बै भय और मैं, इस पवर्ग का भय नहीं हो उसे अपवर्ग कहते हैं। पै माने पतन, भय माने फलासा, बै माने बंधन, भय माने भय और मैं माने मृत्यु। इन 5 चीजों का जहां भय नहीं हो उसे अपवर्ग कहते हैं। कि पतन फलासा बंध भय और मृत्यु जहां पर नाई, और पै फै बै भय में रहित सो अपवर्ग कहाई। पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां पर नाई, पै फै बै भय मैं रहित सो अपवर्ग कहा। अभी भी आप समझे नहीं होंगे कि अपवर्ग किसे कहते हैं, लेकिन सुंदरकांड का वो दोहा याद करो जिस दोहे में अपवर्ग की चर्चा आई है। कौन सा दोहा? तात स्वर्ग, समझ गए? सुंदरकांड में पढ़ाई नहीं होगा बहुत से लोगों ने तो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरिय तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। वहां अपवर्ग की चर्चा की गई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, यानी अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष को अपवर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि सज्जनों, मोक्ष हो जाने के बाद में पतन नहीं होता, मोक्ष हो जाने के बाद में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रहती, मोक्ष हो जाने के बाद में कोई बंधन नहीं होता, बंधन नहीं रहता, मोक्ष हो जाने के बाद कोई भय नहीं होता, मोक्ष हो जाने के बाद मृत्यु नहीं होती। इन 5 चीजों का भय नहीं होता मोक्ष हो जाने के बाद, इसलिए उसे अपवर्ग कहते हैं। यानी धर्म का फल है परमात्मा की प्राप्ति, न कि धन की प्राप्ति। तीसरा प्रश्न था, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो सज्जनों, भगवान अवतार रावण और कंस को मारने के लिए नहीं। रावण और कंस को तो वो परमात्मा वहां बैठे बैठे मार सकते हैं, लेकिन जरा विचार करो, जो सुख राम बनकर के मां कौशल्या को दिया, जो सुख महाराज कृष्ण बनकर के मां यशोदा को दिया, क्या वो परमात्मा वहां बैठे बैठे वो सुख दे सकते हैं? यानी भगवान का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं, कंस को मारने के लिए नहीं, अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। कितने होते हैं? बोले जितने भक्त हैं उतने भगवान के अवतार हैं, लेकिन मुख्य 24 अवतारों की चर्चा की गई। जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है? 5वां प्रश्न। तो जीव के जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। जरा ध्यान से सुनना, आज हमारा लक्ष्य क्या है? बोले कमा लो खा लो, पढ़ लिख के कुछ इस लायक बन जाएंगे, कमा लें खा लें, और फिर महाराज जब अच्छी नौकरी, अच्छा महाराज बिजनेस चल जाए, अच्छी फैक्ट्री चल जाए, तो फिर अच्छी महाराज फिर कोई शादी ब्याह भी अच्छा हो जाए, और फिर अच्छे बच्चे पढ़ लें लिख लें, वो बड़े हो जाएं, और फिर क्या करें? फिर मर जाएं। इतनी बात है, बस खत्म मामला। इतनी जिंदगी रह गई है आजकल महाराज। तो सजनों, केवल कमाना खाना बाल बच्चे पैदा करना इतनी जिंदगी है, तो फिर पशुओं में हमारे में क्या अंतर है? पशु हमसे ज्यादा करते हैं। अगर खाने में ही बात हो तो हाथी 1.25 मन का तो कलेवा करता है। क्या खाएंगे हम? हाँ? देखने में गीध ही दृष्टि अपार, 100 योजन सीता बैठी हमसे ज्यादा देखता है। सूंघने के मामले में कुत्ता, एक बार सूंघा दो महाराज, वो चीज जहां चली जाए कुत्ता उसके पीछे पीछे चला जाएगा। बाल बच्चे पैदा करने के मामले में सुवरिया एक साथ 12 पैदा करती है। क्या पैदा करेंगे हम? एक साथ में 12। और सुवरिया को छोड़ो ना, छोटी सी चुईया होती है 5-7, तो वो भी पैदा कर देती है एक साथ में। हा? फिर हमारे में और पशुओं में क्या अंतर है? हमारे में और पशुओं में यही अंतर है सज्जनों, कि पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते और हम भगवान का भजन कर सकते हैं। हम भगवान का सत्संग सुन सकते हैं। आज आप यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो, यहाँ कोई गाय भैंस बकरी को बैठा दे सुनेगी? बोलो। बिना सत्संग के महाराज ये जिंदगी बेकार। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, ओ जीवन रहने अंधेरी। भजन बिना तन राख की ढेरी, भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी, जीवन रहने अंधेरी। सभी लोग खड़े होकर के गुरु जी का स्वागत करेंगे। सभी लोग खड़े होकर गुरु जी का स्वागत। सभी अपने स्थान में बैठ जाएं।
क्यों मूर्ख मन भटक रहा है, क्यों मूर्ख मन भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, भूल रहा भगवत की महिमा, 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 मति मारी गई तेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी, हाँ जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। जय हो। नाम मिलाता हरि से प्यारे, नाम मिलाता हरि से प्यारे, नाम मिटाता सब अंधियारे, नाम मिटाता सब अंधियारे, मौत को भी हरि नाम मिटाता, 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 है चरणन की चेरी, मति मारी गई तेरी हो, मति मारी गई तेरी, भजन बिना तन राख की डेरी, भजन बिना तन राख की डेरी, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी हो, जीवन रहने अंधेरी। जय जय श्री राम श्याम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसलिए सजनों, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, भगवान का भजन। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रहने अंधेरी। देखो भाई, इन भजनों का जो अर्थ है ना, वो सार गर्भित है, ध्यान देना। अगर ध्यान से भजन सुनो ना, तो वो भजन कुछ न कुछ कहता है। मति मारी गई तेरी, भूल रहा भगवत की महिमा, मति मारी गई
क्योंकि सजनों बिना भगवान के भजन के ये शरीर सिर्फ राख की ढेरी है, बाकी और कुछ नहीं। ये जीव के जीवन का लक्ष्य बताया। और छठा प्रश्न था धर्मः कम शरणम भजः, धर्म किसकी शरण में गया? तो सजनों धर्म संतों की शरण में गया। आगे एकादश स्कंद में बहुत सुंदर इसकी चर्चा, भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर सुखदेव जी महाराज भगवान के किस प्रकार चतुश्लोकी भागवत व्यास जी महाराज को नारद जी प्रदान करते हैं। व्यास जी महाराज के यहाँ नारद जी आए, बड़े उदास बैठे थे। तो कहा उदास क्यों हो? बोले पता नहीं, 17 पुराणों का रचना की है और महाभारत जैसा ग्रंथ बनाया, लेकिन मन को शांति नहीं है। नारद जी बोले महाराज मन को शांति मिलेगी कैसे? क्यों? आपने भले ही महाभारत जैसा ग्रंथ बनाया, लेकिन वर्णन क्या किया? एक राजा से एक राजा की लड़ाई, एक भाई से एक भाई की लड़ाई। ध्यान देना, ये कथा क्या कहना चाहती है? ये कथा कहना चाहती है कि अपने घर में कभी भी मोहल्ले की, गली की बुराई की चर्चा मत करो। अपने लोग कथा सत्संग में आते हैं और किसी अड़ोस पड़ोस की घटना सुन लेते हैं कि उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बेटी ने ऐसा कर दिया। गारंटी की बात है, घर में जाकर के अपनी बहू बेटी को जरूर बताओगे आप कि उसके बहू ने महाराज सासू का सर फोड़ दिया, रोटी नहीं देती, 9 बजे उठती है, जाके जरूर बताओगे। और अगर दूसरे की बुराई की चर्चा अपने घर में करोगे ना, तो तुम्हारी बहू भी वैसी हो जाएगी। गारंटी की बात है, लिख करके दे दो महाराज। चर्चा करनी है भगवान की करो, भक्तों की करो, ठाकुर जी की करो, चर्चा ही करनी है तुम्हारा। घर में शांति रहेगा, प्रेम रहेगा। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी अगर मन को शांति चाहिए तो ये चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, आप इनका विस्तार करो, भगवान के भक्तों की चर्चा करो। और व्यास जी महाराज ने महाराज चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में वर्णित किया। अभी अभी आंख बंद करके बैठे, अभी अभी महाराज वो महाभारत जैसे ग्रंथ का निर्माण किया है ना, तो तुरंत महाराज मन पहुंच गया, तुरंत ध्यान पहुंच गया। कहां? कुरुक्षेत्र के उस मैदान में जहां दुर्योधन अंतिम श्वास गिन रहा था। अश्वत्थामा आया, कहा मित्र कैसे हो? बोले कैसे कैसा हूं बता नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ? बोले मर रहा हूं इसका गम नहीं है, लेकिन मरने से पहले गम एक ही बात का है कि पांडव 5 थे, उसमें से मैं एक को नहीं मार सका, और हम कौरव 100 भाई थे, लेकिन एक भी नहीं बचा। महाराज गम इस बात का है, मैं भी मरने जा रहा हूं। अश्वत्थामा बोला मित्र आज तक तूने औरों को सेनापति बनाया, मेरे को नहीं बनाया। मेरे को बनाया होता ना तो तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं 5 को ही मार देता। एक बार तो दुर्योधन ने मन में सोचा कि जब इसका बाप ही कुछ नहीं कर सका तो ये क्या करेगा। फिर सोचा नहीं कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है भाई, क्या पता। तो कहा मरते दम तक आशा तो नहीं त्यागनी चाहिए महाराज, आज तो मरते दम तक करनी चाहिए। तो कहा मित्र अभी तक तो मेरे शरीर में प्राण है, चल औरों का तिलक मैंने रोली चावल से किया, चल मैं तेरा तिलक अपने खून से करता हूं, तू कुछ करके दिखा दे, तुझको सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा ने मन में सोचा बल से तो मेरा बाप ही नहीं जीत सका, तो मैं क्या जीतूं, तो छल से जीतना चाहिए। और महाराज छल से जीतने के लिए क्या किया? सोए हुए पांडवों के पुत्रों को, क्योंकि जैसे ही भगवान को पता चला पांडवों को शिवजी के मंदिर में ले गए भगवान, द्रौपदी कुंती को भी शिवजी के मंदिर में ले गए, 5 पांडवों को ले गए, उनकी सैया पर सो गए 5 पांडवों के पुत्र। और महाराज 5 पांडवों के पुत्रों की गर्दन काट करके अश्वत्थामा लेकर के गए। दुर्योधन को वरदान था कि तेरे को सुख और दुख जब दोनों एक साथ होंगे तब तेरी मृत्यु होगी। सुख इस बात का हुआ कि 5 पांडव मारे गए, और दुख इस बात का हुआ कि हमारे वंश में कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं रहा। दुख इस बात का हुआ महाराज। सुख और दुख जब दोनों एक साथ हुए तो महाराज उसकी मृत्यु हो गई। इधर सजनों जब भगवान का भजन करने के बाद और रात्रि भर जागरण करने के बाद जब सुबह द्रौपदी शिविर में लौटी
तो 5-5 पुत्रों की धड़ पड़ी हुई है, महाराज गर्दन के पते नहीं। इस कथा से शिक्षा लेना सजनों, कई बार हम कोई घर में शुभ काम करते हैं, घटना घट जाती है, हम महाराज उस त्योहार को मानना ही छोड़ देते हैं। कई बार लोग कहते हैं महाराज यज्ञ हम अपने घर में नहीं करवाते, क्यों? एक बार करवाया था तो फलान चंद जी चले गए। अच्छा एक बात बताओ, जिनके यहाँ यज्ञ नहीं होते उनके यहाँ कोई मरता नहीं है? सजनों, मरना और जीना ये किसी के हाथ में नहीं है भगवान के अलावा, ध्यान देना। कथा से पहले जो नांदी श्राद्ध किया जाता है ना,